मंडावली इलाके में बनी हुई है शांति, लेकिन लोग अभी भी कर रहे हैं रोष प्रकट। पुलिस जवान नहीं है मौजूद। गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 भगोड़े अपराधियों को किया गिरफ्तार। घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम की गई गठित। फरार पीओ के गुप्त ठिकाने पर की छापेमारी। नाले की सफाई की वजह से 1 महीने तक बंद रहेगी मास्टर प्लान रोड। रोड बंद होने की नहीं लगाई गई कोई सूचना। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। प्रीत विहार से फॉर्च्यूनर गाड़ी की चोरी, पुलिस ने नहीं की कार्यवाही। गाड़ी मालिक के पास थे सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के सफाई कर्मचारी 17वें दिन भी धरने पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी थी 10 गारंटी। कल श्रम मंत्री गोपाल राय के कार्यालय के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली की मंडावली इलाके में आज उस जगह पूरी तरह से शांति बनी हुई है जहां पर कल पुलिस और जनता के बीच हल्की फुल्की झड़प देखी गई थी। मंदिर के बाहर जिस जगह से पुलिस प्रशासन ने रेलिंग को हटाया था, वहां आज पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं। वहां पर कोई पुलिस जवान तो नजर नहीं आए, मगर महिलाओं के साथ कुछ लोग आज भी वहां मौजूद हैं। जब लोगों से बात की तो उन्होंने आज भी इस बात पर रोष प्रकट किया कि यहाँ पर अन्य समुदायों के धार्मिक स्थल और जिस फुटपाथ से ग्रिल को तोड़ा गया है, उसी फुटपाथ पर मोहल्ला क्लिनिक भी स्थापित है। क्या प्रशासन को यह दिखाई नहीं देते? वहीं महिलाओं ने बताया कि वह हमेशा की तरह कल भी यहां पर कीर्तन करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। लेडीजों के साथ मारपीटाई भी करी गई है, कपड़े भी फाड़े गए हैं। सिर्फ ग्रिल हटानी थी तो हमें प्यार से बोलता हम खुद हटवा देते। ग्रिल के ऊपर इतनी फोर्स लाने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत है गेट बंद करने की, सड़कें जाम करने की, लड़कों को इधर बंद करने की? सबके साथ गलत करा उन्होंने। ये मंदिर क्यों तोड़ना है? जो चीज़ अवैध में उनको सबको तोड़ो, हमें कोई ऑप्शन नहीं है। अवैध में ये मस्जिद नहीं दिखाई देती है और मस्जिदें कहीं सब जगह कोई नहीं दिखाई दे रही है। ये उचित नहीं है, अनुचित है। केजरीवाल जी अनुचित करवा रहे हैं। हर जगह हिंदू धर्म पे वो घात कर रहे हैं। जहाँ भी देखिए हर मंदिर पे वो करा रहे हैं। और यहाँ बताइए माताएं बहनें हैं, कीर्तन करती है। शनिदेव का मंदिर है, पीपल का पेड़ हम लोग आज तो नहीं खड़ा किए हैं। ये 50 साल पुराना मंदिर है। छोटी सी यहाँ पर शनिदेव के मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, उस पर उन्होंने आहत किया है और उन्हें हिंदू धर्म पे घात किया है। और प्रशासन के द्वारा लेडीज़ों पर लठ चलवाया गया है और बहुत महिलाएं बताए बहनें जो घायल हुए हैं, कल चोटिल हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला भी बेड पर पड़ी हुई है घर के अंदर। वो बेचारी गरीब है जो कि इलाज नहीं करवा सकती हैं, वो आज घर पे पड़ी हुई है। आज प्रशासन की कमी की वजह से, आज केजरीवाल की कमी की वजह से। मंदिर को लेकर पहले भी विवाद हुआ था और कल की अगर बात की जाए तो पुलिस और पब्लिक के बीच उनमें तनातनी रही थी। उसके बाद पूरा माहौल जो है सामान्य स्तर पे चला गया था। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी पुलिस ने 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घोषित अपराधी को पकड़ने के लिए गीता कॉलोनी पुलिस ने एक टीम गठित की और गुप्त सूचना के आधार पर भगोड़े आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। एक अपराधी की उम्र 30 साल है और दूसरे की 49 साल है। पीओ के गिरफ्तार करने के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए शाहदरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में समर्पित टीमों का गठन किया गया था। थाना गीता कॉलोनी में घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए SHO गीता कॉलोनी द्वारा ASI राजेश्वर राव, हेड कांस्टेबल रिंकू सिंह और हेड कांस्टेबल नरेंद्र की एक टीम गठित की गई थी। टीम को फरार PO मुकेश कुमार और PO दिलीप कुमार के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। PS की टीम गीता कॉलोनी ने फरार PO के गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की। इसके बाद PO अर्थात मुकेश कुमार और PO दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी दिल्ली मास्टर प्लान रोड पर बने नाले की सफाई का काम सोमवार से शुरू हो गया है। दिल्ली नगर निगम नाले की सफाई कर रहा है। सफाई के चलते निगम ने जिलाधिकारी कार्यालय से कटगड़ी मोड़ की ओर जाने वाले रोड को बैरिकेड लगाकर 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। मशीनों के जरिए सफाई की जा रही है। गाद को सड़क पर रखा जा रहा है। सड़क को बंद करने से पहले निगम ने किसी तरह की सूचना वाहन चालकों को नहीं दी थी।
सफाई के चलते सड़क बंद हो जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूट डायवर्जन के लिए सड़क पर कोई दिशा निर्देश नहीं लगाए गए हैं। सड़क बंद होने के कारण वाहन चालकों को जिलाधिकारी कार्यालय से प्रियदर्शनी विहार और कड़कड़ी मोड़ जाने के लिए गीता कॉलोनी और लक्ष्मी नगर से घूमकर जाना पड़ रहा है। किसी तरह की रोकथाम न होने की वजह से काफी संख्या में वाहन चालकों ने कड़कड़ी मोड़ से जिलाधिकारी कार्यालय जाने वाली सड़क पर विपरीत दिशा में आना जाना किया, जिस वजह से उस सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि सड़क बंद करने से पहले निगम और पुलिस को बंद की सूचना सड़क पर बोर्ड लगाकर देनी चाहिए थी। वहीं निगम ने बताया कि नाले के ऊपर सड़क बनी हुई है, बहुत कम हिस्सा खुला हुआ है। साथ ही नाले की सफाई साल में एक बार बरसात से पहले मशीनों से होती है। मशीनों से नाले की गाद को सड़क पर रखा जाता है, सूखने के बाद ही उस गाद को हटाया जाता है, जिसमें 1 महीना लग जाता है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और सड़क पूरी तरीके से जाम है। ये नाली का जो गाद है पूरी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर कुछ व्यापारी हमसे बात कर लेते हैं। सर ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए आप यहाँ से इधर कूड़ा डाल दिया, उधर कूड़ा डाल दिया है और वो मेन सर्विस लाइन है, वहाँ इतना जाम लग जाता है थाने के सामने कि काफ़ी टाइम तो 1-1 घंटा लग जाता है। गाड़ियाँ फंस जाती हैं बुरी तरह से और इस लाल बत्ती का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इधर की रेड होगी तो इधर वाले चलेंगे, इधर की रेड होगी तो उधर वाले चलेंगे, मतलब कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता। जाम हमेशा ही लगा रहता है यहाँ पर। सर ये तकरीबन 1 हफ्ते से बंद है। एक हफ्ते से बंद है, 1 हफ्ते से इधर से बंद है, उसके बाद उधर का बंद हो गया है। अब ये 3-4 दिन से उधर का सारा बंद है। ये जब से रोड बनी है इसमें हर साल मई जून के महीने में यहाँ से ये सिलेटर निकाला जाता है और ये कम से कम 10 दिन तक बहुत परेशानी रहती है। यहाँ से निकाल के छोड़ के चले जाते हैं, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, सड़क गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, 2-2 घंटे का जाम लगा जाता है, तो बहुत परेशानी होती है इससे। सुबह से लेकर कूड़ा निकलता है और 10 दिन तक रहता है कूड़ा यहाँ पे और स्मेल आती है और रोड तो बंद हो जाता है, तो कस्टमर हमारा आता ही नहीं। कस्टमर जो आना होता है वो डिले हो जाता है या फिर कस्टमर वो आता नहीं है, कहीं और चले जाता है। स्मेल आती है, अलग आती है। बंद कितने दिन के लिए करते हैं नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के लोग? तो कम से कम 10 दिन तक रहेगा। 10 दिन तक तो ये सूखेगा ही और 2 दिन तो उनको निकालने में लग जाते हैं और 10 दिन तक ये सूखता रहेगा, स्मेल आती रहेगी और रोड ज़बरदस्त जाम रहता है। एक तरफ की रोड चालू है और जिस वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब देखना यही है कि कब तक ये जो है इस रोड को दोबारा सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली का पौष इलाका कहलाने वाला प्रीत विहार से फॉर्च्यूनर गाड़ी चोरी हो गई। सुबह 5:10 पर चोर अपनी ब्रेजा गाड़ी लेकर आए और 45 मिनट लगाकर उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। गाड़ी के मालिक 6 बजे जब अपनी गाड़ी के पास गए तो पता चला कि गाड़ी वहां से चोरी हो गई है। उसके बाद गार्ड से पूछा तो उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद गाड़ी के मालिक सुभाष मलिक ने पुलिस को फोन किया। गाड़ी मालिक का कहना है कि उसके बाद PCR कॉल करके कहती है कि हम आकर क्या करेंगे, आप थाने जाकर कंप्लेंट दर्ज करा दो। काफी समय बाद उसकी FIR लिखी गई। सुभाष मलिक के पास CCTV फुटेज भी है, लेकिन पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया और न ही पुलिस ने CCTV फुटेज ली, न ही पुलिस ने गाड़ी चोरी की कोई वायरलेस सूचना बॉर्डर पर दी। इससे यह पता चलता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है और उन्होंने चोर को बॉर्डर से निकलने का पूरा मौका दिया। गाड़ी मालिक का कहना है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें शक है कि शायद गार्ड भी चोरों से मिले हुए हैं, लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। दोपहर 1 बजे तक पुलिस ने ना तो कोई छानबीन कर, ना उन्होंने उस गाड़ी का पता लगाने की कोशिश करी जिससे चोर आए थे। जब गाड़ी मालिक ने खुद से जांच की तो पता लगा कि ब्रेजा गाड़ी जिससे चोर आए थे वे किसी हिमांशु बत्रा के नाम पर है, लेकिन प्रीत विहार थाने ने उनकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करी। इन सब से दिल्ली पुलिस का नाम बहुत खराब हो रहा है। दिल्ली पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी 17 दिन से धरने पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष RB उटवल ने बताया कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी दी थी और 8वीं गारंटी में कहा था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा और साथ ही कहा था कि समय पर वेतन दूंगा, लेकिन इस मामले में अभी तक CM साहब ने कोई सुध नहीं ली है। वहीं MCD ने सफाई कर्मचारी दिल्ली के विधानसभा स्पीकर और शाहदरा विधायक रामनिवास गोयल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया था। कल हम श्रम मंत्री गोपाल राय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे। जब तक हमारे कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होते हैं, कल यानी 24 तारीख शनिवार को सुबह 9 बजे मौजपूर इकट्ठा होंगे सारे कर्मचारी और जो श्रम मंत्री हमारे गोपाल राय जी उनके कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा कि गूंगी बहरी सरकार जो अपने ही वादे कहने के बाद मुकरती है उसको याद दिलाने के लिए हम ये प्रयास करेंगे। मैं सभी निगम के कर्मचारियों से अपील करता हूँ भारी संख्या में पहुंचकर ये दिल्ली सरकार के भ्रष्ट सरकार के जो झूठे वादे हैं इनको इनकी आंखें
खोल दो और आने वाले 24 में वोट की चोट को बता दो कि तुमने झाड़ू का निशान तो ले लिया है, अब 24 में हम नहीं आने देंगे आपको, क्योंकि हम सरकार बनाने भी जानते हैं और गिराने भी जानते हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर्स शुक्रवार को डीसी शाहदरा साउथ जोन अंशुल सिरोही से मिले। मेंबर्स ने अपनी मांगे डीसी के आगे रखी। मेंबर्स ने कहा कि सफाई कर्मचारी भी 500 रुपए के ऑनलाइन चालान काट रहे हैं। जिनको तहबाजारी सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनका भी निरंतर माल उठाया जा रहा है। भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से बैंक से लोन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी बैंक लोन देने से मना करते हैं। निरंतर काफी समय से लगने वाली रेडी को भी निगम वाले अतिक्रमण समझकर उठा ले जाते हैं। इन सभी मांगों को लेकर आज कमेटी के लोग डीसी साउथ जोन से मिले। ये हमारी एक पीएम स्वनिधि स्कीम है जिसमें कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा रहा है। तो ये योजना 2010 में जब कोविड में सारे लोग हमारे वेंडर्स जो हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि स्कीम निकाली जिसमें कि हर वेंडर को, एलिजिबल वेंडर को 10,000 का लोन दिया गया। उसमें सबसे पहले प्रक्रिया है जिसमें कि हम लेटर ऑफ रिकमेंडर LOR देते हैं। उसके बाद उनकी एक लोन एप्लीकेशन अप्लाई होती है जो कि MCD उसको अप्लाई करती है। उसके बाद वो जो केस है वो पर्टिकुलर बैंक के पास पिकअप कर लिए जाते हैं और उन बैंक में हमारा प्रयास रहता है कि वेंडर्स को हम लोग सारे जो डॉक्यूमेंट जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनसे लिए थे उन डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और फोटोज़ के साथ बैंक की शाखा में उनको भेज दिया जाए और उनके जो लोन एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करवा दी जाए। वो पूरी होने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर वो लोन सेंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद बैंक सारी अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनको डिस्बर्स कर देता है। हमारा मुद्दा जो मेन था, आज इशू था, वो रेडी पटरी वालों का ही मैटर, जो इंक्रोचमेंट लगातार जारी है और पीएम स्वनिधि जो लोन ले रहे हैं उसमें जो दिक्कतें आ रही वही मुद्दा था। दिक्कत ये है कि लोन सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी जो है लोन देने में आनाकानी कर रही है बैंक। तो उसी मुद्दे को हमने उठाया और उस मुद्दे पे बहुत अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट मिला। सर हमने मुद्दा यह है लोन का कि हमें लोन अभी तक 4 साल हो गए, शायद भी लोन ही नहीं मिला। अभी बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले कहते हैं आपको लोन नहीं मिलेगा, यहाँ कहते हैं आप लोन लो। अभी तक मुझे 4 साल लोन नहीं मिला। और प्लस हमारे ये TBC मेंबर है, एक नाम है सतन कौर जी, इनको 12% का ब्याज लगाया गया है। मेरे को तो ये है कि 10,000 का लोन पहले मैंने लिया, वो मैंने चुका दिया। मैंने 4 किस्तें देने के बाद मैंने लोन सारा चुका दिया। उसके ऊपर मेरे को 700 रुपये का एक्स्ट्रा देना पड़ा चार्ज करने में। अब मैंने 20,000 का लोन लिया है तो 20,000 में उन्होंने कहा तुम्हारी 1250 रुपये किस्त लगेगी, 12.5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं जल्दी चुका दूँ तो कहता वो जो जैसे अगर चुकाओगे तो हम कुछ कम कर देंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहता हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग हिसाब है, हम ऐसे इसमें कुछ नहीं करते। वेंडर का माल उठा रहे हो, 10,000 का लोन भी दे रहे हो और उसी टाइम उसकी रेड्यूट किया जाती है, तो पैसे देने का क्या फ़ायदा? पैसे तो यहाँ पे या फाइन के तौर पे दे के चला जाता है। तो 5 मुद्दे थे कि उनका माल ना उठाया जाए। लगातार PWD, MCD, पुलिस बराबर इवेक्शन चला रही है। उसके बारे में लिखा कि ये सब टाउन वेंडिंग कमेटी के अंडर है, तो इनको भी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ इशू चर्चा कर लें, उसके बाद में ये इवेक्शन चलाएं। लेकिन ये चला रहे हैं, गलत है, गैरकानूनी। बकरा ईद के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में बकरों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां बकरे महंगे बिक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बकरों की चोरियां भी शुरू हो गई हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मापुरी इलाके में एक परिवार ने बकरा ईद में कुर्बानी देने के लिए 50,000 में 2 बकरे खरीदे थे, लेकिन बुधवार सुबह जब वह उठे तो उनके घर से दोनों बकरे गायब थे। घर के दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। CCTV फुटेज चेक किए गए तो पता चला कि तड़के तकरीबन 4 बजे दरवाजे की कुंडी तोड़कर चोर घर में घुसा और बकरा लेकर फरार हो गया। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं, पहले चोर आकर किसी औजार से दरवाजा तोड़ता है और फिर घर में दाखिल होकर बकरा लेकर फरार हो जाता है। बकरे के मालिक ने इस पूरी घटना की शिकायत न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज करवाई है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। CCTV में कैद तस्वीरों से चोरों की पहचान की जा रही है। बीते दिन ASI अनिल और हेड कांस्टेबल कपिल देव अपने बीट क्षेत्र में गश्त ड्यूटी पर थे। गश्त के दौरान जब वे पुराने सीलमपुर चौक के पास पहुंचे तो उन्होंने एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में अपने कंधे पर 2 हरी प्लास्टिक की बोरियां ले जाते हुए देखा। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ गया और तेजी से चलने लगा। ASI अनिल और हेड कांस्टेबल कपिल देव ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने में कामयाब रहे। बोरों को खुलवाकर चेक किया गया। दोनों बोरियों में अवैध शराब की एक पेटी थी, जिसमें 50 क्वार्टर अवैध शराब थी, जिस पर टकाटक मेट्रो शराब केवल हरियाणा में बिक्री के लिए अंकित था। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। अपराधी का नाम पवन है और वह गांधीनगर का BC है। उसने सीलमपुर में काम करने वाले मजदूरों को बेचने के इरादे से सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब खरीदी थी। हेड कांस्टेबल सुरेश और CT मनदीप GTB एनक्लेव के पास ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान GTB अस्पताल की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी ओर आता दिखाई दिया।
इस पर दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उस संदिग्ध व्यक्ति ने वहां से भागने की कोशिश की। उसे देख दोनों पुलिसकर्मियों ने पैदल ही पीछा कर उसे काबू कर लिया। इसके बाद उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सलमान उर्फ चपटा बताया। उसने आगे बताया कि वह इस चाकू की मदद से इलाके में राहगीरों से लूटपाट करने की फिराक में घूम रहा था। वह पहले हत्या और आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में शामिल रहा है। वह अपने खर्चे पानी के लिए TSR गाड़ी चलाता था और नशे का आदी है। साथ ही वो न्यायिक हिरासत में चल रहा था और मई 2023 में रिहा हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण फिर से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी अनुमति दे दी है। जल्द ही परिवहन विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। परिवहन विभाग के सूत्रों की माने यह मंजूरी सिर्फ G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखकर दी गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में NGT ने 2000 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद से ही दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण बंद है। वर्तमान में सिर्फ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट में डीजल बसों का पंजीकरण होता है, जिन्हें राजधानी की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है। इसे लेकर हमें ट्रांसपोर्ट वालों से बात की। उनका कहना था कि पंजीकरण बंद होने से काफी नुकसान रहता है। दिल्ली में ज्यादातर बसें यूपी या हरियाणा से पंजीकरण कराकर लगी थी, जिन्हें यहां चलाने की अनुमति नहीं दी थी। अब पंजीकरण फिर शुरू किया जाएगा, यह एक राहत की बात है। बस ड्राइवर और बस मालिकों का कहना है कि अब हमें पंजीकरण के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अच्छा है भाई साहब, डीजल गाड़ी का होना जरूरी है। CNG गाड़ी जो है वो गाड़ी दिल्ली में के अंदर वो भपका बहुत करती है। जितनी गर्मी सूरज की नहीं होती उससे ज़्यादा CNG की गर्मी होती है। ये छोटी गाड़ियाँ जो हैं, और बसों की तो बात अलग है, बस भी CNG है। गवर्नमेंट दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, इससे ड्राइवरों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, हमसे ज़्यादा मालिकों को फ़ायदा होगा। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट डीजल पास कर देगी तो DL नंबर मिल जाएगा। जो UP नंबर है ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, सारी UP हैं, जितनी भी डीजल गाड़ियाँ सब UP नंबर है। बाबू जी बाहर से डीजल भरवा के लाते थे। ट्रैफिक वाले डीजल गाड़ी दिल्ली में नहीं आने देते थे, पैसे दे के आते थे बॉर्डर पे से। ये मालिक दिल्ली गई हैं, ये UP पास करवाते हैं गाड़ियाँ। सही है वैसे तो, वो भी है गलत भी। और तनख्वाह में बहुत कम मिलती है। 4-10 दिन काम होता है फिर खड़े हो जाते हैं। वही नई बस आओ चाहे पुरानी हो, बढ़ता ही नहीं है। मालिक जो पहले देता था वही शुरू में दे रहा है। देखो डीजल की गाड़ी तो राजा गाड़ी है, उन्हें गलत बंद किया है, उन्हें चालू कर देना चाहिए। वैसे भी पेट्रोल की गाड़ी से ये है कि प्रदूषण न होने के कारण बढ़िया है। होना तो फ़ायदा तो होना चाहिए। ड्राइवर का फ़ायदा तो होना चाहिए। अब ड्राइवर क्या, ड्राइवर को मिलता क्या? कोई गरीब आदमी है, ड्राइवर क्या कमाता है क्या नहीं खाता। पुलिस को एक शिकायत मिली थी। दरअसल PS साइबर शादरा को एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह तार बनाने का काम करता है और उसके पास एक फोन आया और फोन करने वाले ने उसे बताया कि वह एक आर्मी ऑफिसर स्कूल से बोल रहा है और आर्मी स्कूल के लिए तार की जरूरत है। टेलीफोन पर चर्चा के बाद सौदा 20,000 रुपए पर तय हुआ। उसके बाद उसे एक अन्य नंबर से WhatsApp कॉल आया और कॉल करने वाले ने उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक के 2 अकाउंट नंबर भेजे और उनसे उपरोक्त बैंक खाते में 5 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा और 2 गुनी राशि देने का आश्वासन दिया। उन्होंने उससे छोटी रकम ट्रांसफर करने के प्रयास करने को कहा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रुपए ट्रांसफर कर दिए और उसके बैंक खाते में 10 रुपए की राशि वापस कर दी गई। इसके अलावा जालसाज ने उसे रिफंड में 2 गुनी रकम पाने के लिए उपरोक्त बैंक खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर करने का लालच दिया। उन्होंने 2 बैंक खाता लगभग 60,000 रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन उन्हें कोई राशि वापस नहीं मिली। उसने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर शामिल थे, अपराधी की पहचान करने के लिए संदिग्ध के कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया और साथ ही मामले के तकनीकी कोडों पर काम किया। तकनीकी निगरानी के आधार पर अली मोहम्मद नामक एक आरोपी व्यक्ति की पहचान की गई और उसे मेवात से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला है कि जालसाजों का एक गिरोह है जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है और कई लोगों को ठगने में शामिल है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।